अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब अली और आप देख रहे हैं साकिब टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद ऐसे लोगों की जो या तो बहुत जिद्दी थे या फिर उनको अपनी जगह से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने गवर्नमेंट और बहुत से बड़े लैंड बिल्डर से भी टक्कर लेने पर रजामंद हो गए और अपनी जगहों की असली कीमतों से कई गुना ज्यादा कीमत लेने से भी इनकार कर दिया। हत्ता कि उनकी धमकियों से भी नहीं डरे और अपनी जमीनों पर ही अकड़ कर बैठे रहे और किसी की एक भी ना सुनी। उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसका नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। नंबर 1, यांग चाइना से ताल्लुक रखने वाला एक रहायशी था। उसका घर देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे जहां पर जलजला आया हो और सिर्फ यांग के अलावा बाकी सब लोगों के घर टूट फूट कर जमीन के अंदर दंस गए हों। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पस मंजर यांग का घर जिस जगह पर मौजूद है वहाँ चाइना गवर्नमेंट ने एक हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यांग और इसके घर के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को अच्छी रकम की पेशकश की गई ताकि वो इन घरों को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। यांग के इर्द गिर्द के पड़ोसियों ने गवर्नमेंट की पेशकश कबूल कर ली और जगह खाली कर दी, मगर यांग ने गवर्नमेंट को ये जगह देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। गवर्नमेंट ने यांग पर बहुत प्रेशर डाला और इसके घर के अंदर आने वाली बिजली, पानी और गैस की सप्लाई भी काट दी, मगर यांग अपनी जिद पर अड़ा रहा और गवर्नमेंट लैंड बिल्डर्स को चाइना के बड़े कोर्ट में ले गया और इनके खिलाफ शहरी पर जुल्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। यांग घर का पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर जाता और घर में मोमबत्ती जलाकर और गैस की जगह लकड़ियां जलाकर गुजारा करता रहा, मगर मुकदमा पीछे ना लिया और दिलेरी से इन लैंड बिल्डर से लड़ता रहा। 2 साल की मुद्दत के बाद आखिरकार चाइना गवर्नमेंट ने यांग के हक में फैसला सुना दिया और यांग अपने घर में खुशी से रहने लगा और इसने सबको ये करके दिखा दिया कि एक शहरी पर उसकी मर्जी के बगैर कोई भी हुक्म नहीं चला सकता, हत्ता कि गवर्नमेंट भी नहीं। नंबर 2, ऑस्टिन स्प्रिंग्स। वाशिंगटन डीसी के बुलंद तरीन अपार्टमेंट्स के बीच दबा हुआ ये घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नामी शख्स का है। 1980 की दहाई में जब बहुत बड़े बड़े लैंड बिल्डर्स ने इस जगह पर बिल्डिंग बनाने का फैसला किया तो बहुत से लैंड लॉर्ड्स ने एक भारी कीमत के बदले अपनी जगह इनके हवाले कर दी, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने अपनी जगह छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यांग ने तो गवर्नमेंट को इनकार किया था, मगर उसके पीछे कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी, मगर ऑस्टिन स्प्रिंग्स के पास एक वजह थी। इसका कहना था कि मुझे इस जगह की सेल के बदले अच्छी कीमत नहीं मिल रही। ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने इस जगह पर पिज्जा शॉप खोल ली, मगर यांग की तरह लैंड बिल्डर्स का मुकाबला न कर सका और बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। हुआ कुछ इस तरह था कि ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने जब शॉप खोली थी तब इसने गवर्नमेंट से लोन लिया था। वक्त के साथ साथ ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कर्जाई होता गया और आखिरकार अपनी जमीन बेचने पर रजामंद हो गया, मगर लैंड बिल्डर्स ने इसको पहले से भी आधी कीमत देने का फैसला किया। ऑस्टिन स्प्रिंग्स को कर्जाई होने की वजह से ये जमीन छोड़नी पड़ी और इस घर को सेल कर दिया। नंबर 3, मैसफील्ड। वाशिंगटन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सिएटल। वहाँ मौजूद है एक शॉपिंग मॉल जिसको अगर दूर से देखा जाए तो उसमें एक गार के मुंह जैसी जगह दिखाई देती है, मगर जब करीब जाकर देखें तो हमें इस बात का पता चलता है कि इन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के दरमियान एक छोटा सा घर मौजूद है। ये 2006 की बात है कि इस घर के अंदर एक 84 साल खतून रहा करती थी जिसका नाम मैसफील्ड था। उस वक्त इस घर के इर्द गिर्द छोटे छोटे टूटे फूटे घर मौजूद थे। कुछ ही अरसे के बाद मैसफील्ड और इनके छोटे से कस्बे के इर्द गिर्द की सारी जगह कमर्शियल हो गई और बिल्डर्स ने इस जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने उस बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द के तमाम घर वालों से उनके घर वाली जगह खरीद ली, मगर खतून ने अपने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया। हत्ता कि खतून को $1 मिलियन की कीमत भी दी गई जो कि उसके घर की कीमत से बहुत ही ज्यादा थी, मगर उसने वो भी ठुकरा दी। बिल्डर्स ने इस बूढ़ी खतून को मजीद तंग नहीं किया और उस घर के इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। 2 साल के अरसे के बाद बूढ़ी खतून मैसफील्ड गुजर गई। उस खतून ने एक वसीयत लिख रखी थी। जब उसकी वफात के बाद उस वसीयत को खोला गया तो सब पढ़कर हैरान हो गए कि उस पर लिखा था, मैं अपने घर को इन बिल्डर्स को गिफ्ट के तौर पर देती हूँ। बिल्डर्स को बूढ़ी औरत की इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उन्होंने इस घर को खत्म करके वहाँ शॉपिंग मॉल तमीर करने की बजाय छोटे से घर को अच्छे से मेंटेन किया और इसको वैसे का वैसा ही रहने दिया। आज भी ये घर वाशिंगटन के छोटे से शहर सिएटल में मौजूद है और दूर से काफी ही अजीब दिखाई देता है। नंबर 4, फार्म हाउस इन एयरपोर्ट। जापान में नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब गवर्नमेंट ऑफ जापान ने इस जगह पर एयरपोर्ट की तमीर का फैसला किया तो वहां के फार्म हाउस के लोगों ने अपनी जमीनें बेचने से साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी हाल में अपनी जमीनें किसी के हवाले नहीं करेंगे। उसी मुद्दे पर जापानी गवर्नमेंट ने जब इन फार्मर्स पर दबाव डाला तो बहुत से फार्मर्स ने मिलकर एहतजाज शुरू कर दिया और रोड ब्लॉक कर दिए। ये बात चलते चलते अदालत तक पहुंच गई। बहुत से केसेस के बाद आखिरकार जापानी गवर्नमेंट ने हार मान ली और फार्मर्स की जमीन उन्हीं के पास रह
तरह देने का फैसला कर लिया और वन वे एयरपोर्ट ही बनाना शुरू कर दी। फार्मर्स इन्हीं जहाज़ों के अंदर ही अपनी फसलें बेचते हैं और फार्म्स में ही रहते हैं और इन फार्म्स के अंदर खड़े होकर हम जहाज़ों का बिल्कुल अच्छे से नज़ारा कर सकते हैं। 5वें और आखिरी नंबर पर है लियो बोजिन। एक बड़े रोड पर एक छोटा सा मकान खड़ा देखकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं और जहन में बहुत से सवाल भी खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस जगह पर एक पूरी बिल्डिंग थी जिसके अंदर बहुत से फ्लैट्स थे। जब वहां की गवर्नमेंट ने इस जगह पर रोड की तमीर का काम शुरू किया तो इसी बिल्डिंग में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। गवर्नमेंट ने जब इनसे कहा कि हम आपको इस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा देते हैं और आप ये घर छोड़ दें, इस पर बूढ़े मियाँ बीवी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारी अब जितनी भी बाकी जिंदगी है हम सिर्फ इसी घर में ही गुजारेंगे, इसके अलावा कहीं भी नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने जब अपनी पूरी कोशिश कर ली और मियां बीवी राजी ना हुए तो इन्होंने इस छोटे से अपार्टमेंट को छोड़कर बाकी फ्लैट्स खत्म कर दिए और रोड तमीर कर दिया। ये घर आज भी रोड के बीचों बीच उसी जगह पर सलामत है और देखने में बहुत ही अजीब दिखाई देता है। दोस्तों, ये वो मुमालिक हैं जहाँ की कौमें जिंदा दिल हैं और अदलिया इंसाफ पसंद और गरीबों का ख्याल रखती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन लोगों को अपने घर दे देने चाहिए थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए साकिब टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।